ठाकुर जी चलाते चलाते फिर से अपनी पतवार रोक दें। गोपी बोली अब का है गो, अब काई को रुको, मुंह पे चलना रही ना, अब तुम सबरी बहुत भारी हो, 2-4 कूद जाओ तब चलाऊंगा। गोपी गई लाला तेने बहुत नेक सोच हो, नेक सी तेरी नाव है, लेकिन तेरी बात बहुत बड़ी बड़ी है। 1 घंटा ते एगो तो इतने नाटक कर रहा है, क्यों ना चला रहो ध्यान ते। अरे मैंने कही ना मुझको भूख लग रही है, मुझको नींद आ रही है, मेरी ऊर्जा सी खत्म है कि मुंह पे ना चल रही ना। अब हम क्या करें बता, तुम हमें बैठा लाए। बोले मैं तो एक को बैठावे की कही, मुंह का पता ही मैं 1200 का नहीं है, नेक 100 इतनो श्रम मोते करवा रही हो तुम सबरी। कोई को अगर वृंदावन में पता चल गई ना मैंने इतना श्रम किया है, सबरे आ जाएंगे कल तुम्हारे घर। अब लाला पता अब हम कहा करें, बीच में फंसे हुए। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को मैं ये जो तुम्हारी ये है ना किशोरी जी, हाँ इनके कान में कह दूंगा। अच्छा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली हमारे कान में बोल दे। तुम्हारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में ही बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा, और मैं खुद अपने अपने मुख से इनके कानन में कहूंगा। जब ये वह मंत्र को सुनेंगी ना तुम देखियो जादू होगा, अपने आप नौका चलन लगे, किनारे पहुंच जाओगी। गोपी गई किशोरी जी, किशोरी बोली अब कछु ना मानूंगी, 1 घंटा ते है तुम्हें, कभी कछु कभी कछु कभी कछु, अब कहा है। किशोरी जी वो एक बात कह रहा, बाकी ने एक बात सुन लो। बोलो सुना ना, ना कान में कह गो, कान में मेरे समीप आवे गो, ने कर ले। किशोरी जी बोली तुम लोग बहुत अनधिकारी चेष्टा कर रहे हो, वाकू भी एक श्रम मान करके दूर कर दे हो। आज ये अनजान को मेरे समीप क्यों ला रही हो। सब सहचरी बोली हमें ऐसा पता होती कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित रह जाएगी, हम कभी ना करती। किशोरी जी आपके चरणन में बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, यदि आके मंत्र बोलवे तो नैया पार है जाए, हम 2 मिनट में उतर के हमें जल्दी बरसानो लेके जानो, आपको हमें चिंता है रही है, अम्मा बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किशोरी जी बोली और कोई उपचार ना है, समीप आके कान में ही बोलेगा। बोले हाँ मेरे ही बोलेगा। बोले हम बे। ललता बोली मैं तो तब तक बैठी हूं, मेरे पाम धो ले, मेरे हाथन सो खा ले, मुंह को देख ले, मेरे कान में बोल ले, मुंह को तो घासों ना डाल रहो, मुंह को तो देखे भी ना है। किशोरी जी बोली अच्छा कहो बात से आए को कहे को कान में। ललता विशाखा बोली लाला चल। किशोरी जी बुला रही हैं और जल्दी ते मंत्र बोल दे, और 1 क्षण में मंत्र बोल के दूर रह जाइयो, कहीं चिपक जाए वहीं बोलन लग जाए ना, फेंक देंगी तो जमुना जी में। हाँ बस नेक बोलूंगा, नेक बोलते ही दूर रह जाऊंगा। सबरी लेकर के गई नेक सो कन्हैया। किशोरी जी देख रही जन पतो ना कौन है, कहां ते आयो, कहा करवे में लग रहा है। किशोरी जी ने मुंह फुला करके कान अपनो आगे कियो, बोल ऐसे नहीं, प्रसन्नता में सुनो, मंत्र है सिद्ध कियो मेरे बाबा ने, बाबू प्रसन्नता से सुनोगी तो ही फलीभूत होगो। किशोरी जी मुस्कुराने लगी अच्छा भैया बता दे, कान में बता। ठाकुर जी समीप जा रहे हैं और समीप जाकर के कान में मुख स्पर्श करा करके हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी बोले हैं, श्री किशोरी जी को रोम रोम प्रफुल्लित है गयो, पूरा अंग झंकृत है गयो, नेत्रन में अश्रुपात जैसे प्रकट है गए हो। मुखमंडल देखने लगी कौन हो तुम। ठाकुर जी बोले मुझको नहीं पहचानी आप, सही से बताओ कौन हो तुम। इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिछ प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो। जैसे ही त्रिभंग स्वरूप किशोरी जी ने दर्शन कियो है, समस्त गोपियां चरणन में प्रणाम कर रही हैं। यमुना जी प्रकट है करके श्री लाल जी के, श्री किशोरी जी के चरणन में बारंबार नतमस्तक है करके वंदन कर रही हैं। और ऐसी प्रथम नौका विहार की शोभा प्रकट भई है। सब चारों ओर से मानो
वृक्ष वल्लरी प्रकट है गए हों, सूर्य चंद्रमा आकाश में एक संग प्रकट है गए हों, ठाकुर जी और किशोरी जी की एक झांकी देखवे के काजे यमुना जी के सब जीव जंतु मानो बाहर आकर के श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हों, ऐसा भाव प्रकट हुए।